हाय गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम बाइट्स के बारे में। ठीक है, बाइट्स के बारे में बात करेंगे। और टू बी स्पेसिफिक, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स्ड साइज बाइट्स के बारे में। ठीक है, एंड अपने दिमाग पे ना यार प्रेशर डालने की जरूरत है नहीं कि ये फिक्स साइज बाइट्स क्या होता है, बाइट्स क्या होता है। ठीक है, और इनफैक्ट इस वीडियो में ना किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो दोबारा से पीछे जाके देखने की उस बात को जरूरत नहीं है। इस वीडियो के एंड तक आपको हर बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। इस तरह मैंने कंटेंट को तैयार किया है, इतना मैंने इसमें एफर्ट डाला है। तो रिलैक्स हो जाइए और मेरे एफर्ट का आनंद उठाइए, आराम से समझिए इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज वैल्यू, अनदर वन इज रेफरेंस। ओके, वैल्यू मैंने आपको बताया था अनसाइन इंट एड्रेस, और ऐसे ही एक था बाइट। ठीक है, जो मैंने आपसे कहा था कि बाइट्स के बारे में आगे चल के बात करेंगे। तो यार वो टाइम आ गया है, बाइट्स के बारे में इसी वीडियो में बात हो रही है। ठीक है, और रेफरेंस में हमने देख लिया है कि स्ट्रिंग है एंड एरे है। ठीक है, और ये वीडियो आप प्रोबेबली एरे के बाद ही देख रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हमने कोर्स डिजाइन किया है आप एरे के बाद देख रहे हैं बाइट्स। ठीक है, तो अगर एरे के बाद बाइट करा रहा हूं मैं, ठीक है, हमने इस तरह स्ट्रक्चर किया है तो कुछ अर्थ होगा, कुछ मतलब होगा इस बात का, कुछ सेंस बन रही होगी। तो जी बिल्कुल सेंस बन रही है। बाइट्स को ना आप रिलेट करके पढ़िएगा एरे से। ठीक है, आपने एरे में एफर्ट डाला है समझने में, एरे की हर एक बारी की समझने में आपने एफर्ट डाला। ठीक है, जिनको नहीं आता था उनका और एफर्ट लगा था, लेकिन कहाँ लगा था? सिर्फ एरे में लगा था। जिनको नहीं आता थोड़ा कम एफर्ट लगा। ठीक है, लेकिन बात अब ये है कि अब सबको एरे आ चुका है। ठीक है, तो बाइट्स आना बहुत आसान है, रिलेट करके समझिएगा। ठीक है, बातों को रिलेट करेंगे तो आराम से समझ में आएगी बात है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं बनाता हूँ, मैं अगर लिखता था एरे, एरे इस तरह नहीं होता था, इस तरह होता जैसे कि अनसाइन टाइप का मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे साइज लिख दिया और उतने नंबर ऑफ मेरे पास बॉक्सेस आ गए, इंडेक्सेस आ गए। ठीक है, उतने नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए, इंडेक्सेस आ गए मेरे पास। ठीक है, इस तरह होता था। फिक्स साइज की बात कर रहा हूँ, फिक्स साइज एरे की। और यहाँ पे भी क्या करा रहे हैं? फिक्स साइज बाइट्स करा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बाइट्स में क्या होता है, जैसे एरे में होता है, अगर मैं इस तरह लिख दूं बाइट्स 1 या 2 या 3 या 4 अप टू 32, इनमें से कुछ भी लिख दूं ना मैं, तो उतने नंबर ऑफ बॉक्स आ जाएंगे मेरे पास, उतने नंबर ऑफ बॉक्स आ जाएंगे जितना भी नंबर यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, किस तरह हम डिक्लेयर करते हैं बाइट्स में, हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, थोड़ा डिक्लेरेशन देख लो, थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। इस तरह डिक्लेयर करते हैं, हम लिखते हैं बाइट्स। ठीक है, जो भी साइज देना चाहते हैं, जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस आते हैं। ये बहुत लेमन टर्म में समझा रहा हूँ, आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ 3। ठीक है, यहाँ इसको कर देता हूँ पब्लिक, और कुछ भी नाम दे देता हूँ जैसे टेम्प। ठीक है, और इसमें अभी कोई वैल्यू डालता नहीं हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरे 3 बॉक्सेस बन जाएंगे जी, 3 बॉक्सेस बन जाएंगे मेरे पास। ठीक है, 3 बॉक्सेस बन जाएंगे, सिंपल। ये करने से ये बनेगा हम पे। ठीक है, चलिए अब डिफरेंस थोड़ा सा, जो डिफरेंस है बाइट्स और एरे में। ठीक है, वरना बाइट्स की जरूरत क्या पड़ती है, सेम होता तो। बाइट्स में क्या होता है, जो हर जगह पे वैल्यू होती है, जैसे एरे में क्या था, अगर अनसाइंड इंट टाइप का मैं बना रहा हूँ तो हर वैल्यू क्या आएगी? अनसाइंड इंट टाइप की आएगी। बाइट्स में किस टाइप की आएगी? बाइट्स किसी और वैल्यू टाइप का थोड़ी ना बनता है, बाइट्स किसी और डेटा टाइप का तो बनता नहीं है। खुद बाइट्स एक वैल्यू टाइप है, एक डेटा टाइप है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आती है हेक्साडेसिमल डिजिट्स। ठीक है, हर एक इंडेक्स पे आते हैं हेक्साडेसिमल डिजिट, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को दोबारा घूम के हम इसी बात पाएंगे कि हर एक इंडेक्स पे क्या आता है? हेक्साडेसिमल डिजिट आती है। ठीक है, चलिए, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बाइट्स 3 लिखा है तो मेरे पास 3 बॉक्सेज आ जाएंगे, 3 इंडेक्सेज आ जाएंगे। इसका अर्थ क्या होता है? एक बॉक्स इंडिकेट करता है 1 बाइट को। इस बात को समझ रहे हैं? इस बात में तो कोई वो नहीं लगाना पड़ रहा यार, कोई गणित नहीं लगाना पड़ रहा। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन लेवल की बात है। ठीक है, बहुत आम सी बात है। ओके, अब थोड़ी बातें मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उससे आप रिलेट कर पाएंगे हेक्साडेसिमल वाली बात को। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? मैं लिख रहा हूँ 1 बाइट, एक सेकंड चल जाए भाई ढंग से। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट के। अब आप कह रहे हैं तो हमें पता है, कुछ और बताइए। पता है ना? बिल्कुल बढ़िया है। और 1 हेक्सा डेसिमल डिजिट बराबर होता है 4 बिट के। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा 1 बाइट बराबर 2 हेक्सा डेसिमल डिजिट। ठीक है, सिंपल। तो डिजिट क्या होता है? डिजिट होती है 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू, इन्हें डिजिट कहा जाता है। ठीक है, इन्हें डिजिट कहा जाता है।
1 बाइट बराबर 2 हेक्साडेसिमल डिजिट। मैंने कहा था कि एक बॉक्स क्या बताता है आपको, एक बॉक्स बताता है कि 1 बाइट, ठीक है। तो यहाँ कितनी डिजिट आएंगी हेक्सा की, 2 डिजिट आएंगी। बात बहुत सिंपल सी है, बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ। इससे सिंपल करूंगा क्या पता नहीं बात ही कुछ और हो जाएगी, ठीक है। इससे सिंपल नहीं हो सकता। यहाँ क्या आएगा, हेक्सा डेसिमल डिजिट आएगी यहाँ पे, ठीक है। कितनी डिजिट होंगी, 2 डिजिट होंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक डिजिट होती है 4 बिट की, 14 नहीं है 4 है, ठीक है। एक होती है 4 की तो दूसरी भी 4 की, और 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट के। तो इस गणित से ये बात समझ में आ रही होगी आराम से, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। तो अब तक जो मैंने बोला उसको थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में। बाइट, जितनी नंबर ऑफ बाइट हम बाइट के सामने लिखेंगे, और इसकी रेंज क्या होती है 1 से लेकर 32, ठीक है। जितनी भी हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 32 कुछ भी लिखेंगे, उतने नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे। हर बॉक्स एक बाइट को डोनेट करता है। एक बाइट के अंदर 2 हेक्साडेसिमल डिजिट आ सकती हैं, ठीक है। और डिजिट क्या होती है 0 से लेकर 9 उन डिजिट का, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बताने की बात नहीं है, ठीक है। चलो जी, ठीक है, समझ में आ गई वाली बात है, ठीक है। और फिक्स क्यों कह रहा हूँ, फिक्स क्यों कह रहा हूँ, जैसे एरे में फिक्स साइज था, यहाँ पे फिक्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाइट्स के सामने हम एक नंबर असाइन कर रहे हैं ना, 1 से लेकर 32 कुछ ना कुछ दे रहे हैं। इतने बॉक्सेस हम पहले से ही फिक्स कर दे रहे हैं कि इतने बॉक्सेस होंगे, तो इसलिए फिक्स है ये। इसके बाद डायनेमिक भी पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ पे हमें ये देना नहीं पड़ेगा साइज वगैरह। और चलते हैं यार कोड की तरफ बढ़ते हैं, कोड में बातें समझते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैंने ऑलरेडी, एक चीज़ और बता दूँ, मैंने ऑलरेडी अपनी फाइल बना रखी है bytes.sol नाम से, और मेरा यहाँ पे लाइसेंस मैंने लिख रखा है, ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, और मैंने अपना कंपाइलर भी सेट कर रखा है, ठीक है। चलिए, ये वही बातें यार हर बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बातें बिल्कुल जहन में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ मैं अपना बाइट नाम से, ठीक है। इस नाम से नहीं बन पाया, क्यों, क्योंकि ये कीवर्ड है। तो इसका हैक सिंपल सा, किसी भी अक्षर को कैपिटल कर दीजिए, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में। ओके, डन, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब मैं करूँगा यहाँ पे अपना डेटा टाइप डिक्लेयर, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा किस टाइप का, बाइट्स का, ठीक है। बाइट्स, एक सेकेंड, और साइज दे देता हूँ मैं इसको 5 दे देते हैं, लेट्स से 5, ठीक है। 5 बॉक्सेस आएंगे मेरे पास, सिंपल। इस तरह थोड़ा दिमाग में सोच के चलिए, उसको अगर आप एरे से रिलेट करेंगे तो इस चीज़ को और आसानी समझ पाएंगे, ठीक है। मैंने इसे कर दिया पब्लिक, ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं डालूंगा, डिफॉल्ट वैल्यू समझते हैं ना। मैंने इसका नाम डाल दिया temp1, ठीक है। एक बाइट बना लिया, इसको पब्लिक कर दिया। पब्लिक करने से क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था 10 बार, एक और बता देता हूँ, ठीक है। गेटर फंक्शन लग जाता है इसके साथ। गेटर फंक्शन क्या करता है कि जब हम डिप्लॉय करते हैं तो एक बटन बन के आ जाता है जिसपे हम हिट करके इसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। चलिए, हो जा भाई, साफ हो जा, ओके। और एक और बना के दिखा देता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लूँगा क्योंकि आलस भी कुछ चीज़ होती है। मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसको 7 साइज़ का बना दो यार, 7 साइज़ का बना दो, temp2 नाम रख दिया इसका। अब मैं करूँगा इसे डिप्लॉय, डिप्लॉय करके आपको इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट किस तरह का दिखता है, क्योंकि मैंने आपको हेक्साडेसिमल बताए थे काफ़ी पहले, मैंने आपको वीडियोज़ में बताया था कि हेक्साडेसिमल किस तरह स्टोर होते हैं, 0x करके। चलो कोई बात नहीं, अभी दोबारा बताता हूँ। डिप्लॉय किया, और यहाँ पे मैं वैल्यू गेट करता हूँ। temp1 में क्या है, इस तरह की जी कुछ वैल्यू है। temp2 में क्या है, इस तरह की कुछ वैल्यू है। इसे थोड़ा, क्या ये जूम हो सकता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सारा फोकस इस तरफ, अब सारा फोकस इस तरफ रखेंगे, और ये देखेंगे हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये 0x रिप्रेजेंटेशन है ये हेक्साडेसिमल की, ठीक है। जहाँ भी 0x लिखा हुआ इसका मतलब है हेक्साडेसिमल, इस बात का ध्यान रखिएगा, बस सिंपल सी बात इतनी सी है। तो मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बता दिया है ताकि याद रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या लिखा था 5, ठीक है, 5 बिट का बनाया था मैंने, यानी कि मेरे पास 5 डब्बे आने चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बताया था, हर डब्बे में 2 डिजिट आएंगे, यानी 2 हेक्साडेसिमल आएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ क्या हो रहा है, कितने, अगर आप ये गिनेंगे ना तो 10 निकलेंगे। इसका अर्थ ये है कि हर एक बॉक्स पे 2 जीरोज हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स पे, एक बिट में, एक एक सेकंड, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, गंद नहीं फैलाएंगे। एक बाइट जो होता है उस पर बाई डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 0, ठीक है। वैल्यू होती है 0 × 0 0, ठीक है। ये 0 0 यहाँ की वैल्यू होती है, ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये बाई डिफॉल्ट वैल्यू होती है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि बाइट 7 में क्या है, अगर आप इनके देखेंगे तो 14 0 होंगी, ठीक है। क्योंकि मेरी मैथ्स तेज है और सुपर ह्यूमन हूँ मैं, तो मैंने पहले ही काउंट कर लिया। आपको टाइम लगेगा इसे काउंट करने में तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यार आगे बढ़ते हैं, मजाक नहीं करेंगे ज़्यादा।
कंटेंट पे ध्यान देंगे, ठीक है। डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, बोर नहीं होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में चलता है। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Nados.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Nados.io. Thank you. क्या जूम करना चाहिए और नहीं नहीं, उतना ही काफ़ी था, उतना ही काफ़ी था। ओके, अब यार डिफ़ॉल्ट वैल्यू देख ली। अब देखते हैं वैल्यू सेट करने का, वैल्यू सेट कैसे करते हैं इसका। गेट तो हमने देख लिया, गेट कैसे करा, पब्लिक बना दिया, गेट कर ली वैल्यूज़। गेट क्या हुई, अभी कोई वैल्यू डालनी थी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी इसके अंदर सारी, सब कुछ देख लिया। ओके जी, इसमें भी 3 तरीके से हम वैल्यू सेट कर सकते हैं। एक यहीं के यहीं करते हैं इनिशियलाइज, ठीक है। दूसरा कंस्ट्रक्टर बना के, तीसरा फंक्शन बना के, ठीक है। कंस्ट्रक्टर और यहीं के यहीं करके आप खुद ट्राई करना, मैं आपको फंक्शन पे सिखा देता हूँ। फंक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो फंक्शन मैं सिखा देता हूँ ताकि आसानी रहे। नया कॉन्सेप्ट है ना। चलिए फंक्शन, ओहो फंक्शन, इसका नाम देते हैं सेट वैल्यू। और मैंने कहा था ये एरे की तरह है, तो मैं आपको कुछ एरे और इसके बीच में कुछ फंक्शंस जो कॉमन होते हैं वो भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। सेट वैल्यूज़, अभी इस पर फोकस रखते हैं। वैल्यू सेट करनी है हमको सिंपल, ठीक है। मैं इसको कर दूंगा पब्लिक टाइप का, और ना ये व्यू बनेगा ना प्योर बनेगा, क्योंकि ये है स्टेट वेरिएबल, और स्टेट वेरिएबल में वैल्यू सेट करने वाले हैं, यानी चेंज करने वाले हैं। ओके, फंक्शन सेट वैल्यू रिटर्न कुछ नहीं करेगा क्योंकि वैल्यू सेट हो रही है, डन। अब यहाँ करता हूँ मैं temp1 इक्वल्स टू, स्ट्रिंग में जाता है यहाँ पे जो भी जाता है, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रिंग में जाता है और देखिएगा क्या होता है। ए बी, ये है 5 का है ना, तो ए बी सी डी ई, 5 हो गए, 2 4 1 5। ओके, वे करेंगे temp2, उस दूसरे में भी तो वैल्यू सेट करेंगे ना, ठीक है। इसमें कर देते हैं हम 1 2 ए बी सी डी ई, इस तरह की वैल्यू सेट कर देता हूँ, मेरी मर्जी है, मैंने कर दी वैल्यू सेट, और सेमी कॉलम लगा देता हूँ पर 2 लग गए गलती से। ओके ठीक है जी, तो temp1 में मेरी वैल्यू है, temp2 में मेरी ये वैल्यू है, ठीक है। अब मैं करूँ, मेरा सेट फंक्शन तैयार है, डिप्लॉय करता हूँ और वैल्यू आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। चौंकिएगा नहीं, क्योंकि जो मैंने आपको बात बताई थी, मैंने कहा था उस पर घूम के आएंगे और वहीं पे पहुँचने वाले हैं। चलो इसे हटाते हैं, पहले तो डिप्लॉय करेंगे फिर बात करते हैं आगे। डिप्लॉय किया, हाँ जी। temp1 में देखते हैं, अभी सेट वैल्यू मैंने कॉल नहीं किया है, तो यानी कि अभी क्या होगा, इसमें डिफॉल्ट वैल्यूज़ होंगे, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, सेट वैल्यूज़ को कॉल करते हैं, कर दिया। अब चेक करते हैं तो ये क्या आ रहा है, ये 61 62 63 64 65 31 32 61, ऐसा ये क्या है ये, ठीक है। मैं कैसे गिन रहा हूँ 61 को एक साथ गिन रहा हूँ, 61 क्यों नहीं गिन रहा, ये तो अभी क्लियर हो गया ना, क्योंकि मैं तो एक बॉक्स मान के चल रहा हूँ, एक बॉक्स में 2 डिजिट आती हैं, तो 2 को एक साथ गिन रहा हूँ, 2 को एक साथ गिन रहा हूँ, ये तो सिंपल बात है। चलिए तो मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। मैं तो लिखा था ABCD और यहाँ क्या बन गया 61 62 63, तो मैंने आपको कहा था हेक्साडेसिमल में स्टोर होता है, हेक्साडेसिमल में स्टोर होता है, तो क्या, तो भाई क्या क्या, कुछ भी नहीं, सिंपल यहाँ देखिए इसका टेबल दिखाता हूँ मैं आपको और चेक करते हैं। तो इसे खोलते हैं, इसका टेबल हेक्साडेसिमल इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, एंड यहाँ है, ठीक है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। ओके ओके बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। ये जो वैल्यूज़ हैं ये कैरेक्टर्स हैं, ये डेसिमल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, डेसिमल डिजिट्स हैं, ये कैरेक्टर्स हैं हमारे, कैरेक्टर्स हैं हमारे, ठीक है। ये जो सबसे पहला है स्टार्टिंग में, ये क्या है, ये क्या है, ये इस कैरेक्टर का एस्काई कोड है, ये इस कैरेक्टर का एस्काई कोड है। ओके, एस्काई तो हमें पता है, चलो ठीक है। मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, ये क्या है, ये जो बीच में है ना, ये जो बीच में है, ये है हमारे हेक्सा कोड्स। किसके कोड्स हैं हेक्सा कोड, जैसे मैंने स्मॉल ए लिखा था, स्मॉल ए स्मॉल बी, ए कैसे बना, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी एंड ई। देखिए क्या है, 61 है इसका, 62 है इसका, 63 है, 64 65, यही तो था हमारे पास वहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल डिजिट को स्टोर करता है और वही कर रहा है, ये सिंपल सी बात, घूम फिर के वहीं पे आ गया ना, स्टार्टिंग में जो बात बताई थी। अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो ऐसे लग नहीं रहा होगा कि यार
ये बात थोड़ी सी सर के ऊपर से गई है, नहीं ना? परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ब्रिलियंट। अब देखते हैं यार हम, मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ इसके फंक्शन एरे से रिलेट करते हैं, मैं आपको एरे से रिलेट करके उसको पूरा बता रहा हूँ, तो कुछ एरे की तरह चीज़ें करके दिखाएगा ना। देखते हैं अब सी, एक किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को, किसी एक एलिमेंट की वैल्यू को मैं, किसी एक डिजिट को मैं गेट करता हूँ। कैसे कर रहा हूँ देखिए, अगर मैंने जो बोला वाली बात समझ में नहीं आई है, देखते रहिए समझ में आएगा। गेट डिजिट एंड ये फंक्शन है, इसको पब्लिक करेंगे विजिबिलिटी इसकी। ओके एंड क्या कर रहे हैं हम एक वैल्यू गेट करेंगे, तो इसको व्यू टाइप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं क्योंकि हम वैल्यू गेट कर रहे हैं। और रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, मैं एक इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करना चाहता हूँ। रिटर्न्स बाइट 1, ठीक है। मैं एक इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न कर, एक इंडेक्स पे क्या होंगे, 2 डिजिट में हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो मैं एक ही रिटर्न करना चाहता हूँ, सिंपल लिखूँ रिटर्न। अब देखिए कैसे रिटर्न करते हैं, ठीक है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना यहाँ पे, मुझे सपोज बाइट 5 में से यानी टेम्प 1 में से, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। लेट्स से कितने इसमें 0 1 2 3 4, ठीक है। इसमें भी इंडेक्स इस तरह की होगी। अच्छा ये वाली बात नहीं बताई, दोबारा बता देता हूँ। जैसा एरे में था, जैसा एरे में था, इंडेक्सिंग कैसे होती थी, 0 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे होता है इंडेक्सिंग, ठीक है। मैं चाहता हूँ सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को गेट करना, ठीक है। जो सेकंड इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 1 2 63 आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैंने सही से गिना है तो 63 आनी चाहिए, और मैं आपको गेट करके दिखाता हूँ वैल्यू। गेट करने के लिए जैसे हम एरे में करते थे, डिट्टो ऐसा ही है। ओके टेम्प 1 एंड सेकंड इंडेक्स की वैल्यू, और ये होगी गेट, एक सेकंड सेमी कॉलम का लग गया। चलो सही करा इसे, दोबारा से सेमी कॉलम लगाया। अब करेंगे इसे डिप्लॉय, और आपको दिखाऊंगा वैल्यू कैसे मिलती है। डिप्लॉय किया इसे एंड वैल्यू चेक करते हैं। अभी क्या सिंपल, कुछ सिंपल 0 0 है। सेट वैल्यू करा, सेट वैल्यू से वैल्यू सेट हो चुकी हैं। गेट डिजिट किया, 63 आ गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड, 63 था थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है। समझ गए, इस तरह गेट करेंगे किसी भी इंडेक्स की वैल्यू। मैं एक बाइट गेट कर रहा था तो एक आ गई यहाँ पे, ठीक है। और लेंथ भी दिखा देता हूँ, इसमें लेंथ भी होता है एरे की तरह। देखता हूँ फंक्शन, फंक्शन गेट लेंथ एंड इसको भी पब्लिक टाइप का बनाएंगे। पब्लिक कॉपी कर देता हूँ सारा, और जहाँ चेंज है वहाँ चेंज कर दूंगा। और लिखिए इतना सारा, यार मैं कॉपी कर रहा हूँ तो आप भी कॉपी मत करिएगा, ठीक है। आप लिखिएगा, मेरा हाथ सेट हो चुका है, मेरे को बोर लगता है ये, तो इसलिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। गेट लेंथ इसका नाम था, और व्यू कैसे है ये व्यू, हाँ ओके, क्योंकि हम लेंथ के साथ खेलेंगे। और रिटर्न करेगा अनसाइन इंट, क्योंकि लेंथ है अनसाइन टाइप की होगी। ओके एंड यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा टेम्प 1 डॉट लेंथ, ठीक है। कुछ ऐसा तो नहीं है जो समझ में नहीं आया हो यहाँ पे, ध्यान से देख लीजिए, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। मैंने एक नया फंक्शन बनाया गेट लेंथ नाम का, पब्लिक किया, उसकी विजिबिलिटी पर भी कर दी। व्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं लेंथ सिर्फ रीड कर रहा हूँ, रीड करते हैं तो व्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या किया मैंने, रिटर्न कर दिया। रिटर्न क्या कर रहे हैं, लेंथ को ही रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। टेम्प 1 डॉट लेंथ रिटर्न कर रहे हैं। मैं इसको डिप्लॉय करूँगा, इसको हटाते हैं, इसको डिप्लॉय करते हैं, और ये डिप्लॉय हो गया है। बाकी सब चीज़ें तो वैसी हैं, सेट वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। और डिजिट भी देख लेते हैं। अब लेंथ देख लेंगे, 5 आ गई। टेम्प की लेंथ क्या थी, 5 थी। ये काम कब आएगा ज़्यादा, जब हम इसके बाद डायनेमिक देखने वाले हैं। डायनेमिक देखेंगे हम, डायनेमिक में किस तरह हम वैल्यू सेट करते हैं, उसका साइज़, उसकी लेंथ जाननी ज़रूरी हो करेगी, क्योंकि डायनेमिक होगा। कितनी उसके अंदर अब तक बाइट्स आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ भी बाइट्स जान सकते हैं, यहाँ भी लेंथ जान सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ भी लेंथ जान सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके सिर्फ फॉर लूप वगैरह की चीज़ें यहाँ भी लग सकती हैं, ठीक है। तो वो अपने एंड से सोच के देखिएगा कि क्या क्या छेड़खानी आप कर सकते हैं, किस तरह आप खेल सकते हैं इसके साथ, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ साथ के साथ, एंड होने से पहले वीडियो। जैसे कि मैंने क्या किया यहाँ पे, मेरे पास 5 बॉक्सेस थे, 5 इंडेक्सेस थे, ठीक है। 5 बाइट्स थी, ठीक है। मैंने अपनी हर जगह पे एक एक हेक्सा डिजिट, एक एक मतलब 2 हेक्सा डिजिट मैंने हर जगह रख दी। लेट से मैं यहाँ रखता नहीं डिजिट, मैं यहाँ पे लिखता नहीं डिजिट, तो क्या होता, ये चीज़ देख लीजिए साथ में। इसे पैडिंग कहते हैं, इसे पैडिंग कहते हैं। तो ये चीज़ जान लीजिए, काम आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से एक वैल्यू हटा देता हूँ, यहाँ से 2 वैल्यू हटा देता हूँ, ठीक है। इसको हटाते हैं और इसे करते हैं डिप्लॉय, ओके। और अभी सिंपल देख लो, कुछ नहीं स्टार्टिंग में, और सेट वैल्यू करा मैंने। सेट वैल्यू के बाद दोबारा देखेंगे वैल्यूज़, और ये देखो ये क्या हुआ, जहाँ पे मिसिंग है वहाँ पे जीरोज आ गए, ठीक है।
वहाँ पे जीरोज आ गए, पैडिंग हो गई सिंपल, इसे पैडिंग कहते हैं। ये पैडिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मुझे लगा कि बता देना चाहिए तो मैंने बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि खास कहीं ज़्यादा यूज़ होता होगा, अगर होगा भी आगे हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे डायनेमिक बाइट्स के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।